हाल ही में काशी स्थित विवादित ज्ञानवापी ढांचे के सर्वेक्षण में कथित तौर पर मस्जिद के वजूखाना के अंदर एक शिवलिंग पाया गया। मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग की खोज, वह भी गंदगी साफ करने से जुड़ी जगह पर। इस बात से हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है और साथ ही साथ भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम शासकों द्वारा सामान्य रूप से काफिर हिंदुओं या मूर्ति पूजाओं के लिए दिखाई जाने वाली ऐतिहासिक घृणा का भी पर्दाफाश हो गया है। भारत में सदियों तक चले इस्लामी शासन की एक बानगी हिंदुओं के खिलाफ उनका गहरा विरोध था, जो समय समय पर हिंदुओं को अपमानित करने और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने की उनकी विकृत इच्छा को प्रकट करता था। इस उद्देश्य के लिए इस्लामिक लुटेरों ने न केवल अपने खजानों को भरने के लिए मंदिरों की पौराणिक संपत्ति को लूटा, बल्कि मंदिरों को नष्ट करके उनमें रहने वाली मूर्तियों को अपवित्र करके हिंदुओं को भी वैराग्य के अधीन किया। शायद हिंदुओं और उनके देवी देवताओं के खिलाफ इस नफरत को गजनी के महमूद से ज्यादा किसी ने नहीं अपनाया, जिसने सोमनाथ के पवित्र हिंदू मंदिर पर हुए 17 हमलों का नेतृत्व किया और हिंदू मान्यताओं और देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रति अपनी घृणा को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सन 1025 में भारत में अपने 16वें अभियान के दौरान उसने सोमनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति को लूटा। आपको बता दें कि सोमनाथ शब्द का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। गुजरात भारत में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में गजनी के महमूद ने न केवल सोमनाथ मंदिर पर पौराणिक संपत्ति को लूटने के लिए बार बार हमले किए, बल्कि सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक की मूर्ति को नष्ट करके हिंदुओं को अपमानित भी किया। ऐतिहासिक वृतांतों के अनुसार सोमनाथ मंदिर पर अपनी 16वीं छापेमारी के दौरान उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। सोमनाथ मंदिर के रक्षकों को सफलतापूर्वक वश में करने के बाद गजनी के महमूद ने मंदिर में प्रवेश किया, जहां उसने भगवान सोमनाथ की राजसी मूर्ति देखी। मूर्ति को देखते ही उसके मन में क्रोध आ गया और उसने अपनी गदा उठा ली और उस पर इतनी क्रूरता से वार किया कि कथित तौर पर भगवान सोमनाथ की 5 गज लंबी मूर्ति के 4 टुकड़े हो गए। इन 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों को महमूद अपने निवास स्थान अफगानिस्तान के गजनी में ले गया, जहां एक को उसने गजनी की जामा मस्जिद की दहलीज पर और दूसरे को अपने महल के दरबार के दरवाजे पर जमा करा दिया। शेष 2 टुकड़ों को मक्का और मदीना भेज दिया गया ताकि वहां की मस्जिदों के अंदर दफनाया जा सके। अकबर द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा संकलित तारीखे अल्फी में इस घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद के कब्जे के बाद वहां मौजूद ब्राह्मणों ने गजनी के महमूद को सोमनाथ के लिंग को छोड़ने के बदले ढेर सारा धन देने की पेशकश की थी, लेकिन इस पर महमूद ने उन्हें उत्तर दिया कि वह मरने के बाद अल्लाह के दरबार में बुत परस्त यानी मूर्तियों के प्रेमी के बजाय बुत शिकन यानी मूर्तियों को नष्ट करने वाला कहलाना पसंद करेगा। उसने ब्राह्मणों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सोमनाथ की मूर्ति को नष्ट कर दिया। गजनी के महमूद के समय के एक विद्वान अल बरूनी ने अपनी किताब में बताया है कि सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े गजनी ने जामा मस्जिद के अंदर और सुल्तान के महल के प्रवेश द्वार के नीचे दफन किए थे ताकि लोग उसके ऊपर चल सकें। ऐसा करवाने के पीछे उसकी मंशा यह थी कि जब भी कोई मस्जिद या उसके महल में जाए, बार बार हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों का अपमान होता रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का